हे राजा परीक्षित, मैं तुम्हें भगवान के अवतारों की कथा बताता हूँ। भगवान के 24 अवतार हुए। 24 अवतारों में बताते हैं सूर्यवंश में नारायण हुए, नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के पुत्र सूर्य हुए और सूर्य के पुत्र का एक नाम है विश्वकर्मा और सूर्यवंश में उनका प्रादुर्भाव हुआ और विश्वकर्मा से प्रथम हुए और वो शिव जी के उपवन में चले गए तो आश्रम में गए, उससे वो स्त्री बन गए। पुरुष से क्या बन गए? स्त्री। जो स्त्री बन गए और उनके पुत्र हुए महाराज सरयाती। सरयाती महाराज हुए और उनके वंश में एक राजा और सरयाती महाराज के वंश में एक कन्या हुई सुकन्या, जो चमन ऋषि को ब्याई गई थी। चमन ऋषि के नेत्रों को फोड़ दिया था, इसीलिए उन्होंने अंधे को ही अपना पति स्वीकार किया। और सूर्यवंश में महाराज राजा रघु हुए, रघु के नवक हुए, नवक के नावक हुए और नावक के अमरीश हुए। जो अमरीश महाराज की कथा आती है, दुर्वासा ऋषि ने एकादशी को उनको परेशान किया था, उन्होंने व्रत किया था, तीनों लोगों में भ्रमण कराए दुर्वासा ऋषि, परंतु उनकी किसी ने भी रक्षा नहीं की, भगवान ने भी रक्षा नहीं की। तो कहते कि जिसका तुमने अपमान किया है अमृत ऋषि के पास जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। एकादशी की कथा में इसका विवरण आता है। जो प्राणी एकादशी की कथा करता है, सुनता है, व्रत करता है, उसको द्वादशी लगने पर अपने व्रत का पारायण करना चाहिए, तुलसी जल और गंगा जल पान करना चाहिए, त्रयोदशी न लग जाए। और महाराज अमृत ऋषि निर्जला व्रत किए होते, दुर्वासा ऋषि ने भी क्षमा प्रार्थना मांगी और सूर्यवंश में यह विशेषता हुई है कि बिगर यज्ञ के कोई संतान पैदा नहीं होती है। चंद्रवंश में सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि बिगर झगड़े के किसी का विवाह नहीं होता है। और इसके बाद में महाराज सूर्यवंश में मानधाता राजा हुए, मानधाता के मचकुंद हुए। जो मचकुंद आज भी आपने सुना है, धौलपुर में जाते हैं, मचकुंद राया भैया मसीह है गए दूर है जाते। वो मचकुंद उनका उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने किया था, काली वंश से युद्ध हो रहा था। इसकी भी कथा आएगी, आपको सुनाई देगी। इसके बाद में कृष्ण भगवान ने उनकी मुक्ति कराई। महाराज इनके वंश में प्रवंतु हुए, प्रवंतु महाराज के राजा हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र की आपने कथा सुनी है, विश्वामित्र ने सब कुछ मांग लिया और उन्होंने सब कुछ दे दिया। जो कहते हैं रघुवंशी जो वचन देते हैं उसका पालन करते हैं। कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन देते तो उसका पालन करते। आज राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को वचन दिया तो सब कुछ दे दिया, खुद काशी में जाके भी गए महाराज। इसके बाद में महाराज सुमित हुए, सुमित के केसरी हुए और असमंजस हुए। असमंजस के एक मांसपिंड हुआ, मांसपिंड उसके गुस्सा में आकर के असमंजस की पत्नी ने उसके 18,000 टुकड़े कर दिए थे। 60,000 टुकड़े बना दिए, 60,000 टुकड़े नहीं गए, 60,000 पुत्र बन गए। उनके पिता ने यज्ञ की असमंजस ने तो महाराज घोड़ा यज्ञ में छोड़े जाता है, यज्ञ में घोड़ा कहती है। वो घोड़े को इंद्र चुरा ले गए और कपिल मुनि के आश्रम पर भेज दिया, बांध दिया, वो वहां से अंतर्धान हो गए। उन्होंने जाकर के उनको देखा, कपिल मुनि को उल्टा सीधा कहा, उनको उन्होंने योग दृष्टि से जला करके भस्म कर दिया। जब उनके वंश में महाराज आकर के एक राजा हुए और बताते हैं
वो राजा बड़े ही तपस्वी और पराक्रमी बलवान हुए। असमंजस के पुत्र अंशुमान हुए। असमंजस के पुत्र कौन हुए? अंशुमान। अंशुमान महाराज बड़े दयालु थे, बड़े सत्यवादी थे और उन्होंने अपने वचन के पालन के लिए अपनी रानी के उदर में जो पहला बच्चा था उसको भी बाबा भोलेनाथ पार्वती ने परीक्षा ली थी। इसकी कथा बहुत विस्तार से है, बताई जाती है। तो अपने सत्य का पालन करने के लिए उस बच्चे को निकाल करके उसका बलिदान दे करके भी अपने ये रघुवंशी की लाज रखी। भगवान ने उनकी परीक्षा की। असमंजस हुए। असमंजस ने भी तपस्या की कि हमारे जो पूर्वज हैं 7,000 वो जल के भस्म हो गए। उन्होंने गंगा को धरातल पर लाने के लिए तप किया। पूरी उम्र निकल गई पर गंगा को नहीं ला सके महाराज। उसके बाद में अंशुमान के दिलीप हुए। महाराज दिलीप ने भी काफी तपस्या की पर धरातल पे वो भी गंगा को नहीं ला सके। दिलीप के बाद में दिलीप के महाराज भगीरथ हुए। भगीरथ ने भी बहुत तप किया जिससे गंगा धरातल पे आई और सब भक्तों का उद्धार किया। अब गंगा आ तो नहीं है तो गंगा ने कहा मेरे बेग को कौन सहन करेगा, इस धरातल पे कोई नहीं है। शंकर जी से प्रार्थना की, शंकर भगवान के आने दो गंगा को, हम अपनी जटा में समा लेंगे। गंगा से प्रार्थना की, शंकर जी से प्रार्थना की, गंगा धरातल पे आती है। शंकर जी ने अपनी जटा को खोल दिया और गंगा जटाओं में समा गई। एक बूंद भी पानी नीचे नहीं गिरा गंगा जल। तो फिर शंकर जी से प्रार्थना की, शंकर जी ने अपनी जटा खोल करके एक बूंद को जमीन पर डाल दिया जिससे गंगा महारानी प्रकट हो गई। और महाराज भगीरथ अपने रथ पर बैठ के आगे आगे जा रहे हैं, गंगा मैया पीछे पीछे जा रही है और सबका उद्धार करती जा रही है। कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंच जाती है और सबका उद्धार करती है। बोली गंगा मैया की, बोली गंगा मैया की जय हो। आज धरातल पे गंगा मैया आ जाती है। जयकारा कब बोला है? शास्त्र कहता है गंगे गंगे कहते हुए अगर 100 किलोमीटर दूर से गंगे गंगे का उच्चारण करते हैं आपके अंदर जो पाप है वो नष्ट हो जाता है। गंगा में स्नान करने का तो बहुत बड़ा महत्व है। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे करते हो तो आपके अंदर जो पाप है वो दूर भाग जाता है। बोलिए गंगा मैया की जय हो। रानी गंगा मैया मेरा उद्धार कर दे।